Hello everyone. In previous video, I had explained you question answers of Let's Try 1. Now today I am going to explain you question answers of Let's Try 2. So first question is write the meaning of this term in your own words. आपको इन terms के meaning बताने हैं. First is sources of history. Sources of history means क्या होता है? Any person or thing that help us to know about the past. कोई भी पर्सन या ऐसी चीज़ जो हमें पास्ट के बारे में बताती है वो होते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. सेकंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, बुक्स रिटन बाय हैंड. जो बुक्स हैंड से लिखी गई हैं वो होती है मैन्यूस्क्रिप्ट्स. अब आजकल तो प्रिंट होती है बुक्स, लेकिन पहले हैंड से लिखी जाती थी, इसलिए उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहा जाता है. नेक्स्ट, आर्टिफैक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड और गिवन अ पर्टिकुलर शेप बाय द पीपल ऑफ द पास्ट. जो पास्ट में पीपल्स थे उन लोगों ने जो चीज़ें बनाई हैं, ऑब्जेक्ट्स या किन्हीं चीज़ों को शेप दिया है, उन्हें कहते हैं आर्टिफैक्ट्स. नेक्स्ट, डेसिफरमेंट, टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट रिटन इन ओल्ड स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस. जो पुरानी लैंग्वेजेस है या स्क्रिप्ट्स है उन्हें उनका मतलब जानना. ओके, दैट इज़ डेसिफरमेंट. जो पुरानी लैंग्वेजेस थी, ओल्ड लैंग्वेजेस, ओल्ड स्क्रिप्ट्स, उनमें जो कुछ भी लिखा गया है उनका मीनिंग जानना, ढूंढना, उसे कहते हैं डेसिफरमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच. अब आपको लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स में डिफरेंस बताना है. लिटरेरी सोर्स इंक्लूड रिटन और ओरल टेक्स्ट अबाउट द पास्ट. लिटरेरी सोर्सेज में क्या होते हैं? जो रिटन और ओरल टेक्स्ट थे पास्ट के वो इंक्लूडेड है. और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कंसिस्ट ऑफ द मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स मेड और यूज्ड बाय द पीपल ऑफ पास्ट ऑफ हिस्ट्री. और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं? जो मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिससे पास्ट की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, वो होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. एग्जाम्पल है लिटरेरी सोर्स का एग्जाम्पल है मैन्यूस्क्रिप्ट्स, फोक स्टोरीज. एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स. राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन. अब मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में डिफरेंस बताना है. टू डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन आर एज फॉलोज. टू डिफरेंस बताए हैं हमने. मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन सॉफ्ट मटेरियल्स. जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी वो किसी सॉफ्ट मटेरियल पे लिखी जाती थी, नाजुक सी चीज़ें, जैसे पाम लीव्स हैं, पेपर हैं, बार्क्स ऑफ सम ट्रीज हैं. ओके. और इंस्क्रिप्शंस जो होते थे वो कहाँ लिखे जाते थे? दैट आर कार्व्ड ऑन हार्ड सर्फेसेस सच एज रॉक्स और मेटल्स. और इंस्क्रिप्शंस जो थे वो हार्ड सरफेस पे लिखे जाते थे, जैसे कि रॉक से, चट्टाने, मेटल से, मेटल्स, कॉइन्स वगैरह. नेक्स्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर इजीली पेरिशेबल वेयर एज इंस्क्रिप्शंस कैन नॉट बी इजीली डैमेज. अब मैन्यूस्क्रिप्ट नाजुक चीज़ों पे लिखे जाते थे ना, जैसे लीव्स हैं, पेपर हैं, अब ये तो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, इसलिए ये पेरिशेबल हैं. और इंस्क्रिप्शन हार्ड सरफेसेस पे लिखे जाते हैं लाइक रॉक्स, मेटल्स, तो ये डैमेज नहीं होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लिटरेरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री वुड हेल्प टू नो अबाउट द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल, रिटन और ओरल. कौन से लिटरेरी सोर्स से आप जो कॉमन पीपल थे पहले के, उनकी लाइफ के बारे में पता कर सकते हैं. गिव अ आंसर फॉर द रीज़न. गिव अ रीज़न फॉर द आंसर. ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री वुड हेल्प टू नो अबाउट द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल. ओके. रिटन और ओरल में से किससे हमें पता चलता है? ओरल सोर्स से. क्यों? दिस इज सो बिकॉज द रिटन रिवॉल्व अराउंड द लाइव्स ऑफ रूलर्स एंड द रिच. क्योंकि जो रिटन सोर्सेज हैं वो सिर्फ जो वहाँ के राजा महाराजा या जो बहुत रिच पीपल्स होते थे उन्हीं की लाइफ के बारे में बताता है. वेयर इज द ओरल सोर्सेज डील विद द एवरीडे लाइफ ऑफ कॉमन पीपल. लेकिन जो ओरल सोर्सेज है वो कॉमन पीपल्स की लाइफ के बारे में भी बताते हैं. राइट अबाउट 3 थिंग्स दैट यू वुड लुक फॉर इन एन ओल्ड कॉइन टू नो अबाउट द टाइम व्हेन इट वाज यूज्ड. अब ऐसे कौन से 3 थिंग्स अब बतानी है आपको जिससे कि ओल्ड कॉइन को देख के आप बता सकते कि कौन से टाइम पीरियड का है. आई वुड लुक फॉर द फॉलोइंग 3 थिंग्स इन ओल्ड कॉइन टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पास्ट. 3 थिंग्स से फर्स्ट इज I would look for the material used in making the coin to know how rich or poor the region was where the coin was used.
अब आप उस कॉइन के मटेरियल को देख के बता सकते हैं कि वो कौन से टाइम पीरियड का होगा, वो टाइम पीरियड रिच होगा या पुअर होगा। क्यों? क्योंकि जो मटेरियल यूज़ करेंगे, अगर वो गोल्ड कॉइन हुआ, प्लैटिनम हुआ, ब्रॉन्ज़ हुआ, सिल्वर हुआ, कोई से भी मटेरियल का हो सकता है, तो उससे हम पता चलते जो ज़्यादा महंगा कॉइन होगा, जिसका मटेरियल बहुत ज़्यादा महंगा हो, वो रीज़न रिच होगी। ओके, आई वुड रीड द डेट ऑन विच द कॉइन वॉज इशूड। अब कॉइन्स पे डेट भी लिखी रहती है, तो वो भी हम पता कर सकते हैं कि कौन सी डेट को इशू हुआ है। नेक्स्ट, आई वुड ऑब्जर्व द इमेज कार्व्ड ऑन द कॉइन टू अंडरस्टैंड द मैसेज इट कन्वेज। अब उनके ऊपर कुछ इमेजेस भी बनी हुई रहती है कॉइन्स के ऊपर, तो इमेज को हम देख के बता सकते हैं कि इस पर क्या मैसेज लिखा हुआ है। नेक्स्ट, हाउ इज़ द नेचर ऑफ वर्क ऑफ एन आर्कियोलॉजिस्ट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ हिस्टोरियन। अब आर्कियोलॉजिस्ट के वर्क में और हिस्टोरियन के वर्क में क्या डिफरेंस है। एन आर्कियोलॉजिस्ट अनअर्थ द हिडन प्लेसेस और आर्टिफैक्ट्स ऑफ द पास्ट। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो पास्ट के आर्टिफैक्ट्स हैं, मीन्स ऑब्जेक्ट्स या वहाँ की जो प्लेसेस हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। फाउंड टू नो अबाउट द टाइम टू विच इट बिलोंग्स। ठीक है, वो ये स्टडी करते हैं कि ये कौन से टाइम पीरियड के रहे होंगे। ऑन द अदर हैंड, अ हिस्टोरियन यूजेस द लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज टू रीबिल्ड द पास्ट। लेकिन हिस्टोरियंस क्या करते हैं, जितने भी उनको सोर्सेज मिलते हैं, लिटरेरी सोर्स हुआ, आर्कियोलॉजिकल सोर्स हुआ, उससे वो पास्ट को रीबिल्ड करते हैं, पास्ट को फिर से बनाते हैं कि पास्ट में कहाँ यूज़ हुए होंगे ये चीज़ें, कैसे यूज़ हुई होगी, वहाँ की लाइफ कैसी हुई होगी, एंड ऑल दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज़ इट नेसेसरी टू स्टडी द पास्ट ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ अ सोसाइटी। ये क्यों नेसेसरी है कि हम सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस हैं सबके पास्ट की स्टडी करें। पीपल ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी फॉलो डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स, ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स। अब जितने भी सेक्शंस हैं सोसाइटी के, डिफरेंट सेक्शंस है, तो उनकी लाइफ स्टाइल भी डिफरेंट होगी, उनके ट्रेडिशंस, उनके बिलीव्स सब डिफरेंट होते हैं। इवन द लैंग्वेज यूज्ड बाय लर्न डिफर फ्रॉम द रेस्ट। जो लैंग्वेजेस होती हैं वो भी डिफरेंट होती है। अभी भी हम स्टेट वाइज जाते हैं, गुजरात में जाएंगे तो वहाँ की लैंग्वेज गुजराती होती है, महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ की लैंग्वेज मराठी होती है, राजस्थान में जाएंगे तो राजस्थानी लैंग्वेज होती है। ओके, तो जहाँ जैसी रीज़न होगी वहाँ की लैंग्वेज भी वैसी होती है। Therefore, studying the past of all the sections of society gives you a holistic and clearer view of its past. इसलिए अगर हम सारे सेक्शंस की स्टडी करते तो हमें सबकी लाइफ स्टाइल के बारे में पता चलता है कि पास्ट में क्या, किसकी लाइफ स्टाइल कैसी थी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BCE, BP एंड CE। इनके फुल फॉर्म्स हमें बताने हैं। BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा, BP बिफोर प्रेजेंट, एंड CE कॉमन एरा। ओके, हाउ आर CE एंड BCE ईयर्स लेबल्ड। अब CE और BCE ईयर्स को कैसे लेबल किया है, कैसे इन्हें बताया गया है। ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर लेबल्ड एज CE ईयर्स। अब जो क्राइस्ट थे, क्रिश्चियन को जिसे हम बोलते, क्रिश्चियन के जो गॉड थे जीसस क्राइस्ट, उनके बर्थ के बाद के जो टाइम पीरियड है उसे CE ईयर्स कहा गया है, कॉमन एरा। वाइल दोज बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर लेबल्ड एज BCE। और उनकी बर्थ से पहले के ईयर्स को कहा गया है बिफोर कॉमन एरा।